नमस्कार। सेहत का ढोल चाहे कितना भी बजा लूं, असर कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके लिए कि आपको भी पता है, अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो शारीरिक स्थिति कभी ठीक नहीं हो सकती, चाहे जितना भी दवा करा लिया जाए। शारीरिक स्थिति पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसके लिए पहले मानसिक स्थिति को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और मानसिक स्थिति ठीक तभी हो सकती है जब हम जो ज़िम्मेदारी को समस्या बता रहे हैं, उस ज़िम्मेदारी को थोड़ा कम करने का प्रयास करें, थोड़ा कम करें और कम करने के बाद तब जाके सेहत के बारे में बात करें, तो ही जाके फ़ायदे मिल सकते हैं। तो आपको भी पता है और मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ कि इंसान के पास 2 ही सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और वो समस्या का रूप ले चुकी है। पहला बच्चों की पढ़ाई और दूसरा बच्चों की शादी। तो बच्चों की पढ़ाई ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसके लिए कि अगर हम चाहें तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएँ, अगर हमारे पास क्षमता नहीं है तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, तो इसको समस्या नहीं कह सकते। लेकिन शादी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इससे कोई भी निजात नहीं पा सकता। शादी तो करानी ही होगी, चाहे आप गरीब हो या अमीर हो। आपको उतने पैसे खर्च तो करने ही पड़ेंगे जितने में आपकी पूरी जिंदगी की कमाई एक रात में खर्च हो जाए। आपको उतने पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे कि आप एक रात में भिखारी बन जाए। आपको उतने पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे कि आप 10 साल उठ के खड़े न हो पाए एक ही शादी करने के बाद। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि इस समस्या से हमको क्या-क्या नुकसान हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस समस्या से सबसे पहला नुकसान हमारे बच्चों के भविष्य पे पड़ रहा है। और वो मैं कैसे कह रहा हूँ, जैसे शादी के चक्कर में हम अपने बच्चे के शादी के चक्कर में अपने बच्चे के भविष्य को दांव पे लगा देते हैं। सोचिए, हम अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में जितना नहीं सोचते हैं, उतना हम बच्चे के शादी के बारे में सोचते हैं। हम उतना पैसा बच्चे के पढ़ाई में नहीं खर्च कर पाते, जितना पैसा एक-एक रुपया करके जोड़ के बच्चों के शादी के लिए रखते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर बच्चों की शादी के लिए पैसा हमको नहीं जमा करना पड़ता, अगर उसके बारे में नहीं सोचना पड़ता, तो हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे और कुछ काबिल बना सकते थे। लेकिन शादी का भार इतना बड़ा है कि हम पढ़ाई के बारे में न सोच के हम शादी के बारे में ही सोचते हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चों की भविष्य भी दांव पे लग जाती है। ये इतनी बड़ी समस्या है। सोचिए, हम भी तो इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, लेकिन हम इंसान रहे कहाँ हैं? क्योंकि हम जब अपने बारे में नहीं सोचते हैं, जब हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, जब अपने लिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं, और उसका एक ही रीज़न है कि हम हमेशा अपने बच्चों की शादी के बारे में सोचते हैं। बच्चों की शादी के बारे में सोचते-सोचते आज ये स्थिति आ गई है कि अपनी हालत भी खराब होने लगी है। सोचिए, पहले कुछ ही समय पहले 100 पार कर जाते थे, आज 60-70 इतनी ही उम्र बची है। और उसका रीज़न यही है कि हमारी मानसिक स्थिति
कुछ ठीक नहीं चल रही है और इसी के कारण शारीरिक स्थिति हमारी खराब हो गई है। और उस शादी के बारे में, जिस शादी के मैं बारे में बात कर रहा हूं, जिस शादी के बारे में हम अपना सब कुछ गंवा देते हैं, बच्चों की भविष्य गंवा देते हैं, हम अपनी लाइफ गंवा देते हैं, उसी चक्कर में कानून, संविधान उस शादी की मान्यता नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है। जिस शादी को हम अपने समाज के हिसाब से करते हैं, उस शादी को कानून, संविधान नहीं मानता है। ये मैं इसके लिए कह रहा हूं कि एक रात में 20 लाख रुपया आप खर्च करते हैं और फिर भी मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है हमको। 20 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी हमको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है, तो इस शादी का क्या मतलब निकलता है? जो 20 लाख खर्चा हम करते हैं, एक ही रात में बर्बाद हो जाते हैं, तो क्या मतलब निकलता है? तो इस शादी को हम करते ही क्यों हैं? ये जो शादी अपने समाज में जो हम करते हैं, ये क्यों करते हैं? हम क्यों नहीं रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं? उस टाइम हमको 1 रुपया नहीं लगेगा और हमको पेपर मिल जाएगा और संविधान मानेगी, कानून भी मानेगी उसको। लेकिन हम जो शादी कर रहे हैं, इतना रुपया खर्चा करके कर रहे हैं, उसका तो कोई प्रूफ ही नहीं है हमारे पास। कानून व्यवस्था, संविधान उसको नहीं मानता है। तो शादी के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। और आखिरी में एक बात आपको बता दें कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर पूर्वज इस पे थोड़ा ध्यान दिए होते तो आज हम लोग करोड़पति होते। और अगर आज पूर्वज नहीं ध्यान दिए, अगर हम ठीक ठाक नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन आज अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी करोड़पति होगी। और जिस सदमे में हम हैं और जिससे हम जूझ रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी कभी नहीं जूझेगी, कभी नहीं जूझेगी। और अगले वीडियो में इसको विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।